भिंड में भारी बारिश की वजह से जिला जेल की दीवार गिर गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। जेल के बैरक नंबर 6 की दीवार ढह गई, जिसमें उसकी छत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। 22 कैदी घायल। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने में लगे हैं। सीएम शिवराज सिंह आज एक बार फिर से चलती दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। सीएम आज दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे। सीएम शिवराज आज दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिलेंगे और इस दौरान प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास को लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह कई अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। आज सुबह 10 बजे सीएम शिवराज छात्रों से चर्चा करेंगे। मंत्रालय से मुख्यमंत्री वर्चुअली विद्यार्थी संवाद करेंगे। सरकारी प्राइवेट स्कूल के 1ली से 12वीं तक के छात्र इसमें शामिल होंगे। छात्रों के साथ अभिभावक, शिक्षक भी मौजूद रहेंगे। आज सीएम शिवराज सिंह छिंदवाड़ा जिले के दिव्यांगों को मदद देंगे। मुख्यमंत्री 4146 दिव्यांगों को सहायता उपकरण देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि किसी भी छात्र का एडमिशन रोका ना जाए। कई छात्रों पर राजनीतिक मुकदमे भी दर्ज होते हैं, इसलिए यह आदेश उचित नहीं है। कल एमपी में यह हलचल थी कि छात्रों पर कोई भी आपराधिक प्रकरण होता है तो फिर उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। इस आदेश को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने साफ किया है कि आदेश पुराना है और इस पर उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर को आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू होने जा रही है। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को स्कूल के जरिए आवेदन करना होता है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए छात्र 2 से 20 अगस्त के बीच आवेदन कर सकते हैं। हालांकि लेट फीस के साथ 21 से 28 अगस्त के बीच आवेदन दाखिल किया जा सकेगा। रायपुर में आज होगा नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह। सीएम भूपेश बघेल शपथ समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में युवा, वित्त और शाकंभरी आयोग के पदाधिकारी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आज बिजली का नया टैरिफ आ सकता है। पहली बार जुलाई में नया टैरिफ लागू नहीं हो सका। टैरिफ को 1 अगस्त से लागू करने की तैयारी कर रही है राज्य पावर वितरण। मध्य प्रदेश में मानसून का कहर जारी। आज 12 जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। श्योपुर में तेज बारिश से एक बार फिर से पार्वती अहेली और कूनो नदी उफान पर है। कूनो नदी का पानी पुल से 3-4 फीट ऊपर बह रहा है, जिसके चलते श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर सड़क मार्ग बाधित हो रहा है। गुना में भारी बारिश के बाद एक युवक सालौद की पुलिया में बह गया। युवक की किस्मत अच्छी थी कि मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी और मामले की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन किया, युवक को बचा लिया। गुना में युवक को बचाने के लिए रस्सी लेकर एनडीआरएफ के जवान पहुंचे। इस दौरान युवक करीब 1 किलोमीटर दूर तक बह चुका था, लेकिन बचाव टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को जिंदा बचा लिया। छिंदवाड़ा के मोखेड़ ब्लॉक में मदनपुर से उमरहर जाने वाली सड़क पर निर्माणाधीन पुलिया है। यहाँ तेज बहाव की वजह से पानी भरा हुआ है। ऐसे में जब एक बाइक सवार गुजरा तो पानी से भरे गड्ढे में समा गया। हादसे के वक्त आसपास लोग मौजूद थे। विदिशा के नदीपुरा की रहने वाली नाबालिग ने थोड़ी कहासुनी से नाराज होकर बेतवा नदी में छलांग लगा दी, जिसका शव 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया। भिंड में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मैगांव कस्बे में बाढ़ के हालात बन गए हैं। यहाँ आसपास के करीब 8 किलोमीटर क्षेत्र में पानी आ रहा है, जिससे लोगों के घरों में पानी भर गया है। घरों में रखा अनाज भीग रहा है। भिंड में नगर परिषद कार्यालय, एसडीएम का बंगला या फिर स्वास्थ्य केंद्र सब पानी से लबालब हैं। सालों बीत गए लेकिन प्रशासन जल निकासी का प्लान तैयार नहीं कर सका है, जिसका नतीजा सबके सामने है। बैतूल के शाहपुर जनपद का जामुनडाना गांव बारिश और बाढ़ से पूरे तरीके से टापू में तब्दील हो चुका है। करीब 1300 आबादी वाले इस गांव का संपर्क दूसरे गांव से कट गया है। बैतूल के भीमपुर ब्लॉक में लोग जान पर खेलकर ताप्ती नदी पार कर रहे हैं। नदी पर पुल न होने से लोगों को राशन या फिर अन्य सामान के लिए 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 17 साल का पुराना रिकॉर्ड। इस साल जुलाई में हुई 460 मिलीमीटर बारिश। हिमाचल में बारिश और बाढ़ में फंसे 200 से ज्यादा लोग, 3 ट्रैक्टर्स लापता हुए। सिरमौर में पांवटा साहिब में एक बड़े भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद किया गया।
पश्चिम से पूरब तक भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के कई जिलों में रेड ऑरेंज अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल में भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बस्तर के नगरनार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जिसमें आरोपी वाहन चालक कोई और नहीं बल्कि थाने में तैनात मुंशी है। बस्तर मामले में परिजन जब थाने में पहुंचे तो टीआई ने कॉलर पकड़कर धमकी दी। वहीं आरोपी मुंशी का कहना है कि गलती उसकी नहीं बल्कि ऑटो चालक की है। फिलहाल परिजन और स्थानीय मुंशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, लंबित मांगों को लेकर महामुहिम से ज्ञापन भी सौंपा है। इससे पहले पीसी शर्मा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सरकार जनता को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है। चुनाव के बाद ये लोग धीरे धीरे 2023 तक क्वारंटीन हो जाएंगे। ग्वालियर वासियों को सब्जी के लिए परेशान होना पड़ सकता है। सब्जी व्यापारियों ने 3 दिन में सब्जी मंडी नहीं खोलने पर हड़ताल का ऐलान किया है। कोरोना काल में प्रशासन ने लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी को बंद कर दिया था और व्यापारियों को शहर के अलग अलग पॉइंट पर सब्जी बेचने के लिए कहा गया था। ग्वालियर में सब्जी बाजार और मॉल खुल गए हैं, लेकिन सब्जी मंडी बंद है। इसमें सब्जी मंडी को खोलने को लेकर व्यापारी आर पार के मोड में। उन्होंने संभागीय अपर आयुक्त को ज्ञापन देकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पंचायत कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बालाघाट के परसवाड़ा में पंचायत कर्मियों ने अर्धनग्न होकर नारेबाजी की और पकौड़े भी तले हैं। शाहजहांपुर के पोलायकला में 3 गाड़ियों से आए कुछ लोगों ने घनश्याम खाती के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान परिजनों ने जमकर मारपीट भी की। हिम्मतपुरा निवासी हेमराज वर्मा का घनश्याम खाती के साथ जमीन विवाद चल रहा है और इसी विवाद में हेमराज वर्मा ने हमला करवाया। आरोपियों पर मोबाइल फोन छीनने का भी आरोप है। ग्वालियर के थाटीपुर पुनर् घटना को लेकर योजना में आई 4000 पेड़ों को बचाने के लिए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में 10 शहरों में ये योजना 2016 को लागू की गई है। योजना के लिए जो स्थान तय किया गया है वो हरियाली वाला क्षेत्र है। छतरपुर के जहां घरों में सप्लाई होने वाली पानी मटमैला आ रहा है। अमृत परियोजना के तहत पाइपलाइन डाली गई है, जिसमें कि 3 दिनों से दूषित पानी आ रहा है, जिससे लोगों को बीमारियों का डर भी सता रहा है। वहीं नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि खरसान नदी से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन बारिश की वजह से पानी मटमैला हो गया है। खरगोन पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नकली शराब जब्त की। खरगोन में पिछले दिनों नकली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्य आरोपी कालका प्रसाद समेत 3 को गिरफ्तार कर चुकी है। खंडवा में शराब पीने से 4 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है। खंडवा और खरगोन को जोड़ने वाली सीमा पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। शराब बेचने के कई ठिकानों पर ढाबों के पर तलाशी भी की गई है। मुरैना में रेत माफिया खुलेआम। वन विभाग की टीम पर फायरिंग करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली का वन विभाग पीछा कर रहा था। शिवपुरी में मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार का भंडाफोड़। इलाके के रहवासियों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। कटनी के बाजारों में बेचा जा रहा है खराब क्वालिटी का नकली दूध, घी, खोवा और मावा। ग्राहकों ने कोतवाली पुलिस से की मिलावट की शिकायत। मुंगेली में एक बीमा एजेंट पर अपने क्लाइंट की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि बीमा का समय पूरा होने के बाद भी एजेंट ने पैसे नहीं दिए। बलराम साहू ने जब पैसे के लिए दबाव बनाया तो बीमा एजेंट ने अपने ही घर में उसे बंधक बनाया, जमकर मारपीट की, फिर मरा हुआ समझकर सड़क पर फेंक दिया। सड़क पर अधमरी हालत में देख आसपास के लोगों ने बलराम को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिजन सिटी कोतवाली से लेकर एसपी ऑफिस तक के चक्कर काटते रहे, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। धमतरी पुलिस ने बकारा में टिकेंद नाम के एक युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है, जिसमें आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का छोटा भाई ही निकला। टिकेंद ने किसी बात पर छोटे भाई से विवाद कर लिया था, जिससे नाराज होकर छोटे भाई ने अपने 2 साथियों के साथ भाई की हत्या कर दी। ग्वालियर के भितरवार इलाके में तेज बारिश में कच्चे मकान की दीवार ढह गई, जिससे कि चपेट में आकर एक युवक की जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जांच जारी है।
छतरपुर में 13 साल के बच्चे ने मोबाइल गेम के चक्कर में आत्मघाती कदम उठा लिया। सिविल लाइन इलाके का रहने वाला कृष्णा पांडे मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलता था। इसी के चलते उसकी मां के खाते से 40,000 रुपए निकल गए और मां के खाते में पैसे निकल जाने से डिप्रेशन के चलते बच्चे ने खुदकुशी कर ली। छतरपुर में बच्चे ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जो हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जिसमें फ्री फायर गेम में पैसे गंवाने का जिक्र है। बच्चे की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। साथ ही बच्चे के गेम खेलने को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भोपाल में 2 दिन पहले युवती पर ब्लेड से हमले का वीडियो सामने आया है। मामला एमपी नगर जोन 1 का है। पार्टी में युवती एक लड़के से बात कर रही थी। इसी से नाराज 2 युवकों ने ब्लेड से युवती पर चेहरे पर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बैतूल में बोलताई में एक छात्रा के खुदकुशी मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी छात्रा के पड़ोस में ही रहता था। उस पर छात्रा के साथ रेप का आरोप है। इस मामले में पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। बैतूल मामले में पुलिस को मिले सुसाइड नोट में आरोपी पर धोखा देने और दूसरी लड़कियों को भी बर्बाद करने की बात लिखी हुई थी। मृतक छात्रा के व्हाट्सएप चैट से भी धोखा देने की बात सामने आई थी। उज्जैन पुलिस ने लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 17 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। खुद एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि गैंग में 32 सदस्य थे, जिसमें से 17 को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकतर आरोपी राजगढ़ के रहने वाले हैं। पकड़े गए गिरोह ने हाल ही में बलरामपुर में लूटपाट को अंजाम दिया, जिसके बाद ये उज्जैन आए थे। सोमवार को मंदिर आए लोगों के सामने सामान की चोरी के बाद एक्शन में आई पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डिंडौरी में ऑयल मिल में काम करते वक्त कटा एक मजदूर का हाथ, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने जबलपुर रेफर किया। धार में ज्वेलर की दुकान पर हुई चोरी की वारदात। 800 किलो की तिजोरी लेकर फरार हुए चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजगढ़ में कुएं में डूब रहे नाती को बचाने के लिए नाना ने मौत की छलांग लगा दी। हादसे में नाती और नाना दोनों की मौत हो गई। नाना हरी सिंह 8 साल के नाती के साथ कुएं पर नहाने गया था। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने काला जठेड़ी को पकड़ा। कोरोना काल में जान गंवाने वाले पत्रकारों का क्योंकि करेंगे सम्मान। आज दिवंगत हुए पत्रकारों के परिवारों को दी जाएगी 10 लाख की मदद। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजों का ऐलान आज दोपहर 3:30 बजे हो सकता है। नतीजों का ऐलान। तिवरा एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां तेज। आज विकासकर्ता कंपनी को दिया जाएगा कब्जा। अगस्त के अंत में हो सकता है शिलान्यास। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना में यूपी का शानदार प्रदर्शन। केंद्र ने यूपी सरकार को दिया गोल्ड मेडल। सीएम योगी ने ट्वीट करके जानकारी दी। 2024 के लिए ममता बनर्जी ने दिया नया नारा। कहा कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा पहले बंगाल को संभालो फिर दिल्ली को देखो। केरल पहुंची केंद्र की 6 सदस्यीय टीम। कोरोना के हालात पर जानकारी लेगी टीम में शामिल एनसीडीसी निदेशक ने कहा है कि केस न घटने की वजह के बारे में राज्य सरकार से करेंगे बातचीत। जेडीयू अध्यक्ष के लिए आज दिल्ली में मंथन। 2 शिफ्ट में होंगी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली। कई वरिष्ठ नेता पहले से मौजूद। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के हिटलर पोस्टर को लेकर हुए विवाद। राष्ट्रपति मैक्रों ने वकीलों ने पोस्टर लगाने वाली कंपनी पर लगाया सार्वजनिक अपमान का आरोप। तीनों कृषि कानूनों को लेकर आज राष्ट्रपति से मिलेगा सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति से कानून रद्द करने की चर्चा को लेकर हस्तक्षेप की मांग करेंगे सांसद। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से ब्रेक लिया। एसीबी ने आधिकारिक बयान में कहा कि उंगली की चोट से उबरने के लिए स्टोक ने लिया है फैसला। भारत के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे स्टोक। आज प्रधानमंत्री मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स को करेंगे संबोधित। सुबह करीब 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी होंगे शामिल। भारत और चीन के कोर कमांडर्स की 12वें दौर की मीटिंग। एलएसी पर जारी विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच होगी बातचीत। चीन के मॉस्को में सुबह करीब 10:30 बजे होगी बैठक।